कहते हैं कि सरकारी ऑफिस में काम करने वाले लोग हमेशा जवान रहते हैं। जब भी वो रिटायर्ड होते हैं तो फिर भी वो हमेशा अपने जो पुराने किस्से सुनाकर लोगों को वहाँ की जो जिस तरह से कार्यशैली थी उसको हमेशा कायम रखने की कोशिश करते रहते हैं। उसी तर्ज पर हमारे जो बीजापुर ज़िले के माइनॉरिटी ऑफिस में तकरीबन 8 साल तक माइनॉरिटी ऑफिसर रहे जमादार सर ने वहाँ पर अपनी बहुत सारी खिदमत को अंजाम दिया और जितने बहुत सारी जो स्कीमें थी माइनॉरिटीज़ को लेकर वो उससे लोगों तक पहुँचाया और लोगों को बिल्कुल फ़ायदा देने की उन्होंने कोशिश की। और साथ ही साथ जितने भी जो स्कीम्स आती थी पहले क्या वो लोगों को और मीडिया को समझाते थे कि इस तरह के स्कीम्स आए हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए बोल के। लेकिन एक ना एक दिन इंसान को वहाँ से रिटायर्ड होना पड़ता है। अगर वो ना चाहें तो भी सरकार उन्हें रिटायर्ड कर देती है। इस तरह से 60 साल की उम्र में वो जमादार साहब को वहाँ से रिटायर्ड कर दिया गया। लेकिन हमारे जमादार साहब आज भी शायद अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं मगर दिल से वो पूरी तरह से जवान हैं और उसी तरह से यहाँ पर एक्टिव भी हैं और हमेशा जिस तरह से वो पहले खिदमत करते थे उसी तरह से आगे भी खिदमत वो करते रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। इसी के चलते कि उनकी जो रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट के बाद में उनका एक फंक्शन के लिए हमारे कविता जागीरदार जो बीजापुर की कोयल के नाम से मशहूर हैं उनके घर में आज उनका रिटायरमेंट का फंक्शन रखा गया है। मैं कविता जागीरदार मैडम से मौदीवाना गुजारिश करता हूं और साथ ही हमारे केशव सर से भी गुजारिश करता हूं कि इन्हें जो आज कविता जागीरदार और उनके फ्रेंड सर्कल की ओर से आज आपको जो सम्मान किया गया सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं बहुत खुश हुआ और मैडम का और आपका सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरे 8 ईयर्स के जो वक्त था मैं कभी भी रूम में नहीं बैठा, एसी रूम में बैठ के मैं एडजस्ट नहीं किया। जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है, स्लम एरियाज हैं, कीड़े गाँव हैं, यहाँ मैं फिरते रहा और हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स को जारी किया और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि ये डिपार्टमेंट क्या है, माइनॉरिटी स्कीम्स क्या है। ये स्कीम्स को मैं आगे बढ़ाया। हफ्ते में चार दिन मैं ऑफिस में टूर में रहता था, 2 दिन मैं मेरे हेडक्वार्टर्स में रहता था। जो हमारे अंदर हॉस्टल्स आते हैं, स्कॉलरशिप आते हैं, बहुत सारे लोगों को स्टूडेंट्स को मैं स्कॉलरशिप दिया, उनको हॉस्टल्स में सीट दिया। ऐसा हो के मैं बहुत कुछ एक 8 वर्ष तक मैं जो सर्विस किया बहुत सेटिस्फाइड रहा और इंशाल्लाह मैं आगे भी माइनॉरिटीज़ के साथ और आपके जैसे फ्रेंड्स के साथ मिल के घूम के मैं और खिदमत करूँगा। थैंक सर, जैसे कि आपने जो है लगभग आपने बताया कि 8 साल जो है आपने खिदमत को अंजाम दिया है। कभी ऐसा वक्त कब आया हो, जो ऐसा वक्त कभी आया है जो टफ डिसीजन हो कि शायद किसी डिसीजन को लेना आपको टफ हो लेकिन उसके बावजूद जो है एक सही फैसला आपने लिया हो? बहुत ऐसे डिसीजन लेना हो तो बहुत ऐसे चैलेंजेस बहुत आए मेरी ज़िंदगी में। फिर भी मैं कम्युनिटीज़ के जो हितासक्ति हैं, जो मेरे डिपार्टमेंट के जो हितासक्ति है उसे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसा भी हो, जैसे भी हालात आते रहे उनके साथ लड़ कर मुकाबला करते रहा और सक्सेसफुल होते रहा। आज हमारे SA जमादार सर, तालुक माइनॉरिटी ऑफिसर, आज इनका हमने यहाँ पर रिटायरमेंट फंक्शन रखा है। तो सर के बारे में देखिए, जितना भी हम लोग तारीफ करें, जितना भी बात करें, बहुत मीन्स कम ही है। इनको अपनी ड्यूटी से बोले तो बहुत लगाव था और अपनी सरलता से इन्होंने पूरे ऑफिस में सभी लोगों का दिल बहुत जीत लिया था और ऑफिस में सभी लोग इनको बहुत चाहते थे। और खुद मैं भी सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझको भी, मेरे जो भी काम है उसमें। तो इस तरह से बहुत नेक ईमानदार व्यक्ति है और सर अभी रिटायर हुए। तो मैं यही दुआ मांगती हूँ कि सर की आगे की ज़िंदगी में मीन्स बहुत सरलता से जाए और खुश रहे और इनका फैमिली हमेशा खुश रहे।
बस इतना ही कहना चाहती आज हूँ। किसकी ओर से जो है यहाँ पर आज उनका सम्मान किया जा रहा है? आज ये सभी मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, हम सभी ने मिल के किया है यहाँ पर सर का ऑनर। और मेन बात यह है कि सर रिटायर होने के बाद इनका डेली कितने सारे सम्मान हो रहे हैं, डेली लोग बुला के कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इन्होंने अपना ड्यूटी कितना अच्छी तरह से निभाया है। तो मैं तो इनको मेरा बड़ा भाई मानती हूँ, बहुत बार बोली हो सर बहुत अच्छा हुआ आपने हमको ये मौका दिया, आए यहाँ पर आपका खिदमत करने का मौका दिया। आज बीजापुर शहर हमारे कविता जागीरदार मैडम के घर में सिकंदर वक्त जमादार सर की जो है खुशी की गई। उनके रिटायरमेंट के मौके पर उनके सर ने माइनॉरिटी के जो स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप के तौर पर हो, लोन के तौर पर हो, और दीगर असबाब जो उनके तालुका माइनॉरिटी ऑफिसर रहे सर 8 साल तक एक ही ऑफिस के अंदर, और बहुत सारे हर कम्युनिटी के लोग, जैसा माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उन लोगों की जो है नहीं, बहुत सारे लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की जो है नहीं सर ने हेल्प की है। और मौलाना नजीर स्कूल भी उनके अंडर में आता था, और अल्पसंख्यक का स्कूल है, और भी दीगर स्कूल भी जो है उनके अंडर में चलते थे। पूरे तालुकों में बच्चों को बहुत सारे बच्चे उनसे फ़ायदा हासिल किए हैं। तो हमारी कविता जागीरदार मैडम और तमाम हमारे दोस्त अहबाब मिलकर आज सर का जो है हमें सम्मान किए। एक बहुत खुशी की बात है कि सर जो है नहीं आज से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, हमारे हर एक कौन सी भी आवाज़ उठाएंगे बीजापुर की तरक्की के लिए हो या दीगर कौन सी भी काम के लिए, हम सर को साथ में लेकर जो है हमें उनका साथ लेकर काम करते रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर सर भी जो है हमारा साथ देने का उम्मीद करें, और भी वो जो है हमसे भरोसा किए हैं। मैं मोहम्मद शफी, प्रेसिडेंट विजयपुर डेवलपमेंट सोसाइटी। धन्यवाद। असल जगह लिया था क्या? इनका कौन सा चैनल है? ये अभी अच्छी बात, बोलो 1 मिनट बाद में लगा था कॉल। क्या था समझेंगे? आइए।